हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे और इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखेंगे। बहुत इजी मेथड से आपको करवाएंगे, तो अच्छे से इसका सॉल्यूशन देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं इसको। पहले स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो। देखो, ट्रेन वाला क्वेश्चन है, इसमें कई बच्चे हैं जो उनको दिक्कत आती है क्वेश्चन करने में। एक इज वाला क्वेश्चन और एक ट्रेन वाला क्वेश्चन। देखो, अच्छे से स्टेटमेंट को करोगे, धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो अच्छे से इसकी भी इक्वेशन बना पाओगे। स्टेटमेंट पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी आती है तो आप सॉल्यूशन भी अच्छे से कर सकते हो। ओके, इसके अंदर क्या दिया आपको? ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कहते कोई ट्रेन है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है किसी एक यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि उसकी स्पीड ये लेट कर ली गई है कि शुरू से लेकर एंड तक, जब तक वो 480 किलोमीटर तक जाती है तो उसकी स्पीड सेम ही रहती है, एक ही स्पीड से चलती है वो। जैसे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 70 की स्पीड से या 80 की स्पीड से या 75 की स्पीड से 73, मतलब पूरा वे पे वो पूरा डिस्टेंस जितना कवर करती है उसके अंदर सेम ही स्पीड रहती है उसकी। ओके, उसके बाद इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। कहते हैं अगर उस ट्रेन की स्पीड पहले जितनी भी थी, मैंने पहले जितनी भी बोली आपको, उससे कहते हैं अगर 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड कम होती, जैसे पहले अगर 70 थी तो अब अगर उसकी स्पीड 62 हो जाए, अगर उसकी स्पीड 72 थी तो उसकी स्पीड 64 हो जाए, मतलब 8 अगर हम कम कर दे स्पीड उसकी तो क्या होता है? देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कहते हैं उसको 480 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लगने लग जाते हैं। क्यों लगेंगे 3 घंटे ज्यादा? क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई है। स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एक दूसरे के उल्ट चलते हैं कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, अगर आप स्पीड घटाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो वैसे ही उन्होंने बोला है, कहते हैं अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड घटाएं उसकी तो उसको पहले से 3 घंटे ज्यादा लगने लग जाते हैं किसके अंदर? वही 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। उसके बाद क्या दिया आपको? वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। और हमें फाइंड क्या करना है? ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है अच्छे से, या हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करने की जरूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? सेकंड पार्ट का यही टॉपिक है कि जो सिचुएशन आपको सेकंड पार्ट के अंदर दी है, एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड पार्ट के अंदर जो जो सिचुएशंस आपको दी हैं उनके अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। इसके अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हमने छोड़ देनी है। ओके, ये थी हमारी स्टेटमेंट। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे? पहले लेट करोगे इसकी स्पीड कितनी है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन की स्टार्टिंग में उसकी स्पीड आपने x किलोमीटर पर आवर लेट कर ली, ठीक है। उसकी बार मैं बाई लेट कर लेता हूँ, कुछ भी लेट कर सकते हो आप। मैंने बाई लेट कर ली इधर, ठीक है, कि उसकी स्पीड बाई है। ओके, उसके बाद डिस्टेंस कितना कवर किया ट्रेन ने? ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर किया? 480 किलोमीटर का। तो उसका टाइम कितना लगेगा? अगर ये स्पीड हो, ये डिस्टेंस हो, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? डी अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना आया? 480। टाइम सॉरी स्पीड कितनी आई उसकी? बाई। और क्या निकाला है? टाइम। टाइम क्या किस चीज में होगा? आवर्स में, क्योंकि इसके पीछे जो स्पीड है वो किस यूनिट्स में दी है? टाइम के अकॉर्डिंग किस यूनिट में दी है? आवर्स के यूनिट में दी है। तो 480 अपॉन बाई क्या आया हमारा? टाइम आया। किस चीज का टाइम आया? कि जब ट्रेन की स्पीड y किलोमीटर पर आवर होती तो उसको 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लगता। एक टाइम तो ये निकल गया। अब दूसरी सिचुएशन इन्होंने दी है कि अगर हम ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ठीक है, आपको डीपली समझा रहा हूं, अकेली अकेली लाइन लिख के समझा रहा हूं ताकि कोई भी डाउट बचे ना आपका। अच्छे से समझो इसको। क्वेश्चन थोड़ा सा अगर लेंथी, 1-2 लाइन लेंथी चला जाता है तो उससे दिक्कत मत समझा करो। उसको ये ना समझा करो कि शॉर्टकट मेथड कैसे। देखो मैथ में अगर आप शॉर्टकट मेथड ज्यादा यूज करोगे
तो आपको कंसेप्ट है जो किसी भी क्वेश्चन का वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप कंसेप्ट से मत वो हुआ करो कि कंसेप्ट में छेड़खानी मत किया करो कि चलो शॉर्टकट मेथड कोई अपना लेते हैं, उससे क्वेश्चन कर देते हैं, इजी वे से कर देते हैं। देखो अभी आपका स्टार्टिंग टाइम है 10th क्लास का, तो अच्छे से अगर इस क्वेश्चन को समझोगे तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी बोर्ड में बनेंगे, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे पीएससीबी बोर्ड से, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, आप अगर स्पीड का कोई क्वेश्चन बनेगा और आपने एक क्वेश्चन का कंसेप्ट भी अगर अच्छे से कर लिया ना, तो ट्रेन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसका कंसेप्ट आपका कहीं नहीं जाएगा, आप सब अच्छे से कर पाओगे ट्रेन के क्वेश्चन। तो अच्छे से देखना इसको, ठीक है, कोई भी कंसेप्ट हम मिस नहीं करेंगे। तो अगर स्पीड क्या कर दें हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, तो अभी स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी, पहले कितनी थी y किलोमीटर पर आवर थी, अब वो कम हो जाएगी या डिक्रीज कर देंगे उसको हम 8 डिक्रीज की तो उसकी स्पीड कितनी आई y माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलोगे, उसके बाद डिस्टेंस उसने क्या किया है, अब की बार डिस्टेंस कितना कवर किया, इन्होंने बोला है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस बोला है। कहते हैं अगर 480 किलोमीटर पहले था तो अब भी वो 480 किलोमीटर कवर कर रही है, बस फर्क किस चीज का है कि उसको पहले से उसकी स्पीड क्या कर दी गई 8 कम कर दी गई। तो अभी टाइम कितना लगेगा, उसको टाइम लगेगा d/s, ठीक है, d/s लगेगा। अभी डिस्टेंस कितना है 480 है, स्पीड कितनी है उसकी y माइनस 8 है, और पीछे क्या आएगा आवर्स आएगा, ठीक है, पीछे क्या आएगा आवर्स आएगा। तो ये दो सिचुएशंस हमने बना ली, टाइम की दो सिचुएशंस हमने बना ली कि एक टाइम जब निकाला जब उसकी स्पीड बाई थी, एक टाइम जब निकाला जब उसकी स्पीड 8 कम कर दी गई बाई माइनस 8 आ गई, तो उस टाइम पे टाइम इतना लगता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक कंपैरिजन किया गया है दोनों टाइम्स के अंदर, जो दोनों स्पीड में टाइम लगता है ना, दोनों में कंपैरिजन किया गया है। क्या कंपैरिजन किया गया है कि उसको पहले से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, कब ज्यादा लगते हैं यहाँ पे उसको क्या लगते हैं 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या होगी कम होगी ना। देखो मैं इसको इरेज कर दूंगा बाद में, पहले ये देखो कि एक तो क्वांटिटी आपके पास टाइम की ये है और एक आपके पास क्वांटिटी ये है, ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी है आपके पास। अब मुझे ये बताओ कि ये वाली क्वांटिटी बड़ी है या फिर ये वाली क्वांटिटी बड़ी है। अब इसको आप ऐसे नहीं बता सकते कि ऐसे बताओ कि -8 लगा तो ये वाली क्वांटिटी कम होगी, नो, ऐसे नहीं बताना। इन्होंने क्या बोला है कि जब उसकी स्पीड 8 कम कर दी गई तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। किसमें 3 घंटे, ये वाली भी टाइम है ये वाला भी टाइम है, 3 घंटे इसमें ज्यादा लगते थे ना, इस यही 3 घंटे, यही क्या है इससे 3 घंटे ज्यादा है, ये भी घंटे हैं ये भी घंटे हैं, बट ये क्या है ये वाला टाइम है जो इससे इस टाइम से कितना 3 घंटे ज्यादा है, मींस ये वाली क्वांटिटी हमारी बड़ी है। इसको अच्छे से समझा करो कि ये वाली क्वांटिटी हमारी क्या है बड़ी है। अब बड़ी छोटी का चक्कर मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है और कौन सी क्वांटिटी छोटी है। अगर आपको ये पता लग गया कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है और कौन सी क्वांटिटी छोटी है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, अभी उससे आप क्या कर सकते हो, अभी उससे बड़ी छोटी लार्जर स्मॉलर से आप क्या कर सकते हो, एक सिचुएशन इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। कैसे बना सकते हो कि 480 अपॉन बाई माइनस 8 में से अगर हम 480 अपॉन बाई माइनस करें, माइनस करने का मतलब क्या होता है डिफरेंस करना, कि दोनों में डिफरेंस कितना है, ये वाली क्वांटिटी बड़ी थी ये वाली क्वांटिटी छोटी है, दोनों को माइनस करोगे, ये भी आवर्स में टाइम है ये भी आवर्स में टाइम है, क्वेश्चन के अंदर ही क्या दिया है हमें कि 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा 3 का ही तो होगा। 480 अपॉन बाई माइनस 8 में से ये गया तो कितना आएगा 3 आएगा, क्यों आएगा क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का 3 का है। देखो अगर एक 60 नंबर है और एक 57 नंबर है, अब आपको वैसे भी पता है कि इनके बीच में 3 का डिफरेंस है, बट अगर आप माइनस भी तो कितने का डिफरेंस ही आएगा, उतने का ही तो आएगा जितने का डिफरेंस है, जो जिससे जितना बड़ा है वही डिफरेंस तो आएगा, ये तो आपको आसानी से पता है ना। तो उसी तरीके से अगर ये वाला नंबर या फिर ये वाला टाइम इससे 3 घंटे ज्यादा है तो दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आंसर आना चाहिए, 55 में से 48 कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, माइनस करके भी कितना आंसर आना चाहिए फिर तो 7 आना चाहिए।
अगर ये इससे 3 घंटे ज्यादा है तो फिर माइनस करके भी आंसर कितना आना चाहिए, 3 आंसर आना चाहिए। क्लियर है ये अच्छे से कंसेप्ट समझ लेना आप। ओके, कोई डाउट ना है इसके अंदर अब आपका, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि शॉर्टकट मेथड मत यूज करो अभी से। अभी आपकी स्टार्टिंग है 10th क्लास की, तो अच्छे से अगर उसको कर लोगे तो वो कोई भी ट्रेन का क्वेश्चन या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऐसी सिचुएशन बन रही है तो वो आपका जाएगा नहीं कहीं, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा, y-8 और मल्टीप्लाई में बाई, ऐसे एलसीएम निकालते हैं इनका, एलसीएम ऐसे ही आएगा इनका। अब इसको अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा आपका बाई, इससे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो y-8 से y-8 कटेगा, बाई आएगा, बाई को 480 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 480 बाई आएगा, ठीक है। अभी इसको इसके साथ डिवाइड करो तो बाई के साथ कट गया, अब बचा क्या आपके पास 480 और मल्टीप्लाई में क्या बचा y-8 इज इक्वल टू में 3, ठीक है। अभी आगे देखो 480 बाई आया, -480 को बाई के साथ करोगे तो -480 बाई, और -480 को -8 के साथ करोगे तो प्लस का कितना बनेगा ये 3840, 80 दा 0, 88 दा 64, 84 दा 32 और कैरी में कितना आया था 6, 32 बना। नीचे क्या आएगा, बाई को बाई के साथ मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर, और इधर कितना आया -8y इज इक्वल टू 3, और इसको क्या करोगे इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो 480 बाई के साथ ये तो कटा क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है, बचा क्या आपके पास 3840, या पहले आप उसको भी लिख सकते हो, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, 3 को y की स्क्वायर 3y स्क्वायर आया, 38 दा 24y आया इज इक्वल टू 3840 आया, ठीक है। अभी 3840 को इधर ले आओ, 3y स्क्वायर -24y -3840 इज इक्वल टू 0। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस देखे हैं तो उनके अंदर भी हमने क्या निकाली थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली थी, और इसके अंदर भी हमने क्या निकाल दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दी, जो हमने क्वेश्चन के अंदर करना था। ये था आपका ट्रेन का क्वेश्चन, बहुत इजी और बहुत डीपली मेथड से आपको करवाया ताकि ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो वो अटके ना। प्रैक्टिस जरूरी है, सबसे पहले क्या जरूरी है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अच्छे से करो मैथ्स की तो सभी क्वेश्चन आसान लगेंगे। हाँ, एक दो बार गलत हो सकता है, बट आपको पता ही है कि हम गलतियों से ही सीखते हैं। बट अगर करके ही नहीं देखेंगे, सिर्फ वीडियोस को देखोगे, सिर्फ टीचर्स को क्वेश्चन करते हुए सॉल्व करते हुए देखोगे, या उनसे पूछाओगे, उनसे नोटबुक पे करवा के ले आओगे, तो उससे तो कुछ नहीं बनने वाला मैथ में। मैथ अगर करना आपको तो स्टार्टिंग स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज में आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा रखो कि जब हम एग्जाम की स्टेज पे पहुंचे तो हमें कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। ओके, ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होगी इधर, ठीक है। सारी वीडियोस के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने सृष्टि कोचिंग पे डाल दिए हैं। अच्छे से वीडियोस को देखो, अच्छे से समझो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया बनेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।